ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में भयानक युद्ध जारी है। 1000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, भारी तबाही हो रही है। ईरान भी निरंतर खाड़ी देशों पर इजराइल पर अटैक करता जा रहा है। स्पेन ने भी अपने हवाई जो एयर बेस हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका के विमानों के लिए करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर तो ट्रंप बहुत नाराज हुए और उन्होंने व्हाइट हाउस में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज की उपस्थिति में ही ये बोल दिया कि वो स्पेन के साथ अपने सारे ट्रेड रिलेशन ख़त्म कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि क्यों नहीं दे रहे हैं नेटो देश अमेरिका का ईरान युद्ध में साथ। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों नेटो देश अमेरिका का साथ ईरान युद्ध में नहीं दे रहे हैं, क्यों अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है, क्यों अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप वो लगातार यूरोपियन देशों को, नेटो देशों के ऊपर झल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आइए समस्त बातों का विश्लेषण विस्तार से इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि अब ये 5वां दिन शुरू हो गया है और इस समय निरंतर ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में भयानक युद्ध जारी है। 1000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, भारी तबाही हो रही है। ईरान भी निरंतर खाड़ी देशों पर इजराइल पर अटैक करता जा रहा है। लेकिन इसी दौरान एक इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम ये हो गया है कि नेटो के देश, जो प्रमुख देश हैं विशेष तौर पे जिनकी हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी, ये बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं अमेरिका का। तो इस बात को लेकर ट्रंप भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, बहुत चिढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इन देशों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्रम से विश्लेषण करते हैं। देखिए, नेटो के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के 32 सदस्य देश हैं और इसमें अधिकांश देश यूरोप के ही हैं, मतलब यूरोप के ही देश हैं बेसिकली। और इससे पहले जब भी अमेरिका ने किसी भी देश पर हमला किया, कोई भी युद्ध किया, तो ये देश अनकंडीशनल तरीके से उस युद्ध में शामिल रहे हैं और बढ़ चढ़कर इन्होंने साथ दिया है। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी बन गई है कि ये देश अब अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। तो आइए विश्लेषण करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट देश है जो साथ नहीं दे रहा है वो है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बेसिकली बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप टाइम टू टाइम उनकी बेइज्जती करते रहे हैं, उनके पर्सनल चैट भी लीक कर चुके हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज की नकल करते रहे हैं, उनके बोलने के तरीके की नकल करते रहे हैं। तो ये सब उन्होंने किया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमानुएल मैक्रो हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये युद्ध आरंभ करने से पहले यूएनओ में ले जाना चाहिए था, यूएनओ में बात होना चाहिए थे, उसके बाद ही युद्ध आरंभ होना चाहिए था। इसके अलावा मैक्रो ने यह भी बोला है कि अगर वो अब आने वाले समय में और भी परमाणु बम बनाएंगे, लेकिन उनकी संख्या वो किसी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि वो यूरोप के अन्य देशों को भी अपनी परमाणु सुरक्षा देंगे, यानी काफ़ी वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो इम्पोर्टेंट देश है जो सहयोग उन्होंने नहीं दे रहा है और जिसको लेकर ट्रंप भी बोल रहे हैं, वो है यूके। यूके ने भी अपने 2 इम्पॉर्टेंट जो बेस हैं, एक तो डियागो गार्सिया है और दूसरा जो एक RAF का इनका जो हवाई बेस है उसका भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया है अमेरिका को कि वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस बात को लेकर भी काफ़ी नाराज़ हुए ट्रंप, और ट्रंप ने इस बात को लेकर भी कीर स्टारमर इंग्लैंड को स्टूपिड बोला कि ये स्टूपिड हैं, बेवकूफ़ हैं। इसके अलावा तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट देश है स्पेन। स्पेन ने भी अपने हवाई जो एयर बेस हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका के विमानों के लिए करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर तो ट्रंप बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने व्हाइट हाउस में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज की उपस्थिति में ही ये बोल दिया कि वो स्पेन के साथ अपने सारे ट्रेड रिलेशन ख़त्म कर देंगे। और काफ़ी उन्होंने बुराई करी, विशेष तौर पे स्पेन के जो PM हैं पेड्रो सांचेज, उनको भी काफ़ी भला बुरा बोला। तो इस तरह की काफ़ी स्थितियां बन रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जानना आवश्यक है, मज़ेदार है कि जब ट्रंप स्पेन के खिलाफ बोल रहे थे तो जो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ट्ज, वो भले वहीं बैठे हुए थे, लेकिन जब वो बाहर निकले व्हाइट हाउस से अपनी इस मीटिंग के बाद, तो उन्होंने बोला कि स्पेन यूरोपियन यूनियन का एक इम्पॉर्टेंट देश है, तो किसी भी तरह से
स्पेन से ट्रेड बंद करना मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ ही एक तरह से लड़ाई लेना है, तो हम साथ देंगे स्पेन का। तो इस तरह से जर्मनी भी लगता नहीं है कि अमेरिका का फ़िलहाल साथ देने के मूड में। अन्य देशों की बात करें तो अगर चाहे रूस की बात हो चाहे चाइना की बात, उनकी जो रहस्यमयी चुप्पी है तो वो तो बड़ी आश्चर्यजनक है। इतने इम्पोर्टेंट अपने एलाई का वो साथ नहीं दे रहे हैं। भारत ने भी हालांकि अपने रूस, चीन और भारत तीनों ने ही अपने देश के हितों को आगे रखा है और व्यवहारिक तरीके से वो निर्णय ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या प्रमुख कारण है जिसके कारण नेटो देश और यूरोपियन देश साथ नहीं दे रहे हैं अमेरिका का, तो उसमें सबसे पहला कारण तो ये माना जा रहा है पिछले एक साल में जिस तरह से टैरिफ ट्रेड वॉर किया है ट्रंप ने यूरोपियन देशों के साथ और दुनिया के साथ, वो पहला और प्रमुख कारण है जिससे यूरोपियन देश और यूरोपियन यूनियन के देश भी नाराज़ हो गए ट्रंप से। दूसरा प्रमुख कारण रहा है ग्रीनलैंड का मुद्दा। देखिए, ग्रीनलैंड का मुद्दा जिस तरह से आपको पता है कि ट्रंप बार बार बोलते रहे हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, और फिर बाद में जब दावोस में जो सम्मेलन हुआ था उसमें सारे यूरोपियन देश एक साथ आ गए थे और उन्होंने ट्रंप का विरोध किया, तो फिर ट्रंप पीछे हटे। तीसरी इम्पॉर्टेंट घटना रही कि देखिए ये युद्ध जो है इसमें नेटो का आर्टिकल 5 अभी एक्टिव नहीं है। नेटो का आर्टिकल 5 ये है कि एक नेटो देश पे हमला बाकी सभी नेटो देश पे हमला माना जाता है। तो खाड़ी के जो देश हैं और इजराइल है वो नेटो का मेंबर नहीं है और अमेरिका पे हमला हुआ नहीं है, तो इसलिए आर्टिकल 5 भी एक्टिव नहीं है, इसलिए नेटो देश भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि इससे पूर्व वो अमेरिका के हमलों में साथ देते रहे हैं, लेकिन इस बार वो शामिल नहीं हो रहे हैं। फिर अब ये स्थिति जिस तरह से ट्रंप ने एक साल में बोल बोल के बना दी है, तो अब यूरोपियन देश ट्रंप का पिछलग्गू भी दिखना नहीं चाहते और बनना भी नहीं चाहते। वो अपनी स्वतंत्र तरीके से विदेश नीति को मानना चाहते हैं। फिर एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूएनओ के द्वारा चूंकि ये युद्ध की अनुमति दी नहीं गई है, तो इसलिए भी ये देश शामिल नहीं होना चाहते। फिर एक और इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम है कि इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, अर्थव्यवस्था ख़राब हो सकती है, शेयर मार्केट गिर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे भी ये देश यूरोपियन देश इसमें शामिल नहीं होना चाहते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस युद्ध की वैधता अभी यूरोपियन देशों को, नेटो देशों को क्लियर नहीं है, क्योंकि यूएनओ के द्वारा ये पास नहीं है। तो एक तरह से ये अमेरिका इजराइल की कार्रवाई है एक तरफा एक संप्रभु देश पर, जिसको यूएनओ की मान्यता भी प्राप्त नहीं। तो कुल मिला के अगर हम स्थिति की विश्लेषण करें तो ट्रंप को अब ये वो समय है कि उन्होंने पिछले एक साल में जो भी किया है उसका परिणाम उनके सामने दिख रहा है। उन्होंने दुनिया भर के देशों के साथ पंगे लिए, उन पर टैरिफ लगाए, उनकी नाराज़गी हासिल करी, अपने एरोगेंस अड़ियलपन में उनके मजाक उड़ाया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। अब वो उनके सब सामने आ रहा है। नेटो देश उन्हें वो आईना दिखा रहे हैं। तो स्थिति जिस तरह से बन रही है तो ट्रंप को शीघ्र ही नेटो देशों के साथ समझौता करके बात करके उनके साथ स्थिति बेहतर करना चाहिए, जिससे इस युद्ध में मदद मिल सके और वो इस मदद को ले सकें। अन्यथा आने वाले समय में अमेरिका के लिए युद्ध में परेशानी होना निश्चित ही लग रहा है कि ऐसी परेशानी अमेरिका के सामने आ सकती है। बिना यूरोपियन देश, नेटो देश की मदद के अमेरिका के लिए युद्ध आने वाले समय में मुश्किल होगा। धन्यवाद।